हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ स्पेशल पैटर्न्स के बारे में। वो पैटर्न क्या होता है, उसमें कहाँ तक रिटर्न मिलने की संभावना है और किस किस स्टॉक्स में हम लोग देख सकते हैं या फिर किस स्टॉक्स में देख सकते हैं या इंडेक्स में देख सकते हैं और कहाँ से कहाँ उसमें मूवमेंट मिलेगा, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे आप ब्रेकआउट स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन सा ना 52 वीक हाई वाला हो या 9 EMA क्रॉस ओवर 20 SMA का हो, हर एक तरह का मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं वाइट बोर्ड पे, ठीक है ना। वाइट बोर्ड पे पहले हम लोग समझ लेंगे क्या है वो पैटर्न। तो यहाँ पे जो पैटर्न का हम बात कर रहे हैं दैट इज़ यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाइट बोर्ड पे आ गए। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न, ठीक है। फ्लैग पैटर्न कहता क्या है, जब कोई स्टॉक प्राइस मूव कर रहा हो, ठीक है ना, इस तरीके से समझिए। कोई प्राइस हमेशा ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मूव करता है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ये अप ट्रेंड में एक चैनल बना के मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। हायर हाई एंड हाई लो बनाता हुआ मूव कर रहे हैं। बट सडन क्या हुआ, एक इसमें एक डाउनफॉल हो गया। इस तरह से ये मोमेंट ये ऊपर नीचे करता हुआ ये डाउनफॉल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका चैनल बना रहा है, इसको अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसका हाई एंड लो को मार्क करेंगे, तो इस तरह से ये फ्लैग बना रहा है, ठीक है। देन एक प्राइस कभी एक बार इसमें ब्रेकआउट ऐसा आता है कि इसके रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट कर देता है, तोड़ देता है, और ये प्राइस फिर से अपने अप ट्रेंड में आ जाता है, फिर से ये ऊपर की ओर हायर हाई हायर लो बना के मूव करता रहता है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जो ये जो प्राइस है, ये जो मोमेंट दे रहा है, ये कहाँ तक मोमेंट दे सकता है। सबसे पहला, अगर मान लीजिए इसका लेंथ x है, इस डंडे का लेंथ x है, ये जो लेंथ है डंडे का, फ्लैग के डंडे का, इसका लेंथ मान लीजिए x है, तो सेम एज इट इज़ x तक ये जाने का कोशिश करता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 50 to 70% अगर मोमेंट मिल गया तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। 50 to 70% अगर मोमेंट हमको मिल गया इस स्टॉक में जो ब्रेकआउट दिया है और फ्लैग पैटर्न बनाया है, तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया इस तरह की बात। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक इस तरह से मूव कर रहा है और वो मंथली टाइम फ्रेम में है ना, मंथली टाइम फ्रेम में आपको फ्लैग पैटर्न बनाता है, एफ पैटर्न बनाता है, इस तरह से मूव किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ये लेंथ दोबारा से ये मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इस केस में आपको यहाँ पे 40 to 100% रिटर्न मिलने की संभावना है, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे बनाया है तो। अगर यही वीकली टाइम फ्रेम पे बनाएगा तो, ठीक है, अगर यही वीकली टाइम फ्रेम पे बनाएगा तो आपका यहाँ जो मोमेंट है इस तरीके से ये मूव करेगा लगभग 30 to 40%, ठीक है। और यही डेली टाइम फ्रेम पे अगर हो जाएगा तो डेली टाइम फ्रेम में अगर फ्लैग पैटर्न बनाएगा 10 से 15% का मोमेंट हमें मिलेगा, 10 to 15% मोमेंट अगर हमें मिल जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाएंगे। अगर उसमें मोमेंट देख लेंगे, स्टॉक्स का चार्ट वगैरह देख लेंगे कि कैसा उसमें अभी और मोमेंट आने की संभावना है या फिर थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया, तो हम वहाँ पे 10 से 15% या 20% के आसपास मोमेंट मिल गया तो हम वहाँ से एक बार निकल जाएंगे। फिर दोबारा से फ्लैग पैटर्न या कुछ और पैटर्न बनने का हम वहाँ पे वेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न का हम लोग वेट करते हैं बनने का। पहले स्टॉक्स अप ट्रेंड में हो, फिर एक यहाँ पे डाउनफॉल आया, गिरावट आया हो, तो यहाँ पे हम लोग फ्लैग पैटर्न बनने का वेट करते हैं और इसके ब्रेकआउट पे स्टॉक्स को यहाँ पे दोबारा से पकड़ते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न को हमेशा आप ध्यान रखेंगे और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस स्टॉक्स में ये अभी रिसेंट में बना था या फिर कितना इसने रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ही खोल लेते हैं, कोई बात, चार्टिंग है ना, यहाँ पे ओपन किया, चार्टिंग खोल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, स्टॉक्स में जाएंगे पहले,
होम में आ गए। अब जैसे मान लीजिए डाटा मैट्रिक्स में इस तरह का पैटर्न बना था, ठीक है। इसको पिछले 8 साल का ओपन कीजिए और मंथली टाइम फ्रेम पे जाइए, क्योंकि इसमें मंथली पे बना था, मंथली अपडेट करेंगे, ठीक है। क्या बना देखें, जैसा मैंने डिस्कस किया था, इस पर देखिए ये ऐसे गया, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या हुआ, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और इसके बाद देखें इस पैटर्न को ऐसे, ये लगभग आपका फ्लैग पैटर्न टाइप से बना रहा है, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए आपको दिख रहा है, बट इसका अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं ना, इस तरीके से, छोटा, ठीक है। इसको अगर हम ड्रॉ करें लाइन इस तरीके से, है ना, लगभग फ्लैग पैटर्न बना रहा है। और इसने जैसे इसके रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे जो गैप अप हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लिया, फिर देन कितना मोमेंट दिया, यहाँ से अगर आप देखिए 100 का स्टॉक है ना, लगभग ये 100 से नीचे गया था, मान लिया 100 पे ही लिया था मैंने, 100 से लगभग 300 के आसपास गया था, है ना, 200 पॉइंट का मोमेंट। और फिर देन 350 से 600 डबल हुआ, 300 पॉइंट का इसने लगभग 250 पॉइंट का मोमेंट ले लिया। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे फ्लैग बनता है तो लगभग आपको 100% के आसपास रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ओके। और कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी करंट में जैसे मैंने एक स्टॉक बताया था, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था, दैट इज़ HBL पावर। इसमें डेली टाइम फ्रेम में बना था, इसको हम 2-3 साल का चार्ट ले लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम लेते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप देखें, 1 साल का ले, ठीक है, ये हो गया। इस तरह का पैटर्न बनाया, पहले ये अप ट्रेंड में चला, यहाँ देखें बहुत मोमेंट इसने दे दिया ऑलरेडी, पहले ये अप ट्रेंड में चला है, ठीक है। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, कोई भी स्टॉक्स अगर आपका अप ट्रेंड में चल रहा हो, ज़रूरी नहीं कि फ्लैग आपका थोड़ा सा झुका हुआ ही हो, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। फिर इसके बाद अपने मूविंग एवरेज पे आया, फिर इसने अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंट दिया, फिर यहाँ पे देखिए इसने फ्लैग पैटर्न बनाया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो ब्रेकआउट स्टॉक है उसके बाद देखिए मोमेंट दे दिया, यहाँ के आसपास मैंने शायद बताया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। 10 से 15% मिल, 10 से 12% के आसपास रिटर्न मिला, तो निकल गए ना, 2 रेड कैंडल बन गया तो निकल गए। चलो, डेली टाइम फ्रेम पे आपको 10 से 12% काफ़ी है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर वीकली पे मिले, ठीक है, या मंथली पे मिले तो उस पर रुकेंगे। परसेंटेज वाइज मैंने बता दिया कितना आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अभी एक कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और स्टॉक है जैसे अभी बन रहा है रेनबो स्टॉक में, देखते हैं, मैंने रेनबो चिल्ड्रन मेडिकल, तो इसका वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। इसको आप ओपन कर लें, पिछले 3 साल का चार्ट एंड वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे तो देन आप चेक करें, ठीक है, ओके। रेनबो का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है और इसका आपने यहाँ पे देखना है, इसने यहाँ पे अप ट्रेंड दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसके रेजिस्टेंस को और एक पिक को मैच करेंगे और इस तरीके से मिलाएंगे। क्या हो रहा है, ये ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब कि इस स्टॉक्स में अभी हम पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे फ्लैग बना रहा है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे 30 to 40% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर कुछ मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं आए तो। क्योंकि देखें इस यहाँ पे भी इसने फ्लैग पैटर्न बनाया था, इस तरीके से इसने मोमेंट दिया, फिर यहाँ से देखें क्या ज़बरदस्त मोमेंट मिला था, ठीक है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कोई यहाँ पे जो भी स्टॉक्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस से, कोई भी ट्रेड लेने के लिए इनिशिएटिव नहीं बता रहा हूँ आपको, आप पहले खुद से एनालिसिस करें। बस मैं यहाँ पे पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या होता है पैटर्न, उस पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ पे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैग पैटर्न है, इसके बारे में मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया, प्रैक्टिकल भी करके बता दिया। बाकी आप खुद से भी हर एक स्टॉक्स के चार्ट पे देखेंगे किस स्टॉक्स में वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह से अप ट्रेंड के बाद फ्लैग पैटर्न बना हो, और ब्रेकआउट स्टॉक्स पे हमें ही एंट्री बनानी है। और एसएल जो होगा आपका, इसका जो प्रीवियस लो था उसके आसपास, यहाँ के आसपास, ठीक है, इसको एसएल मान लीजिए आप, इसके नीचे क्लोज करें। ये जो मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है नीचे वाला है वो आपका 21 डे एवरेज है, 21 डे का मूविंग एवरेज है, 21 दिन का है ना। ये वीकली टाइम फ्रेम पे है तो ये वीकली वाला हो गया। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे आप फ्लैग पैटर्न का यूज़ करके किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।